माता जी अपनी आत्मकथा की न जाने कितने एपिसोड छाप चुकी हैं और न जाने कितने छापने अभी बाकी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब है कि माता जी जो पहले स्टोरी सुनाती हैं और जो अब सुनाती हैं वो हर एपिसोड में अलग होती है। ऐसा कैसे होता है कि मैंने पहली बार देखा है कि स्ट्रगल की स्टोरी हर एपिसोड में चेंज हो जाती है, लेकिन एक चीज़ कभी चेंज नहीं हुई इतने सारे एपिसोड्स में कि लप्पू उनकी गोदी में लटका हुआ है। लप्पू, बहुत लटके हुए हो तुम। कभी किसी एपिसोड में तो किनारे बैठ जाओ, बाकी दो भाई बहन भी हैं उनको भी गोदी में लटकने का मौका दो। बहुत लटके लटके रहते हो हर एपिसोड में। भाई इस बार जो माता जी ने आत्मकथा सुनाई हीटर अंकल के साथ बैठ के, उसमें तो गजब ढा दिया। मतलब प्रगति का नियम ही चेंज कर डाला। माता जी इतनी सुपरफास्ट है, इतनी सुपरफास्ट है कि 6 महीने में ही लप्पू को पैदा कर डाला। इतनी सुपरफास्ट, मतलब आप सोचो कि 2 साल में 3 बच्चे 8-8 महीने के अंतर से माता जी ने कर डाले। इतना सुपरफास्ट तो कोई नहीं होता माता जी। मतलब माता जी ने लप्पू के पैदा होने का ही झोल बता डाला, खुद ही अपनी बातों में फंस गई। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज वैसे तो माता जी के बहुत सारे एपिसोड्स और आने हैं आत्मकथा के, जो जीवन का उनका स्ट्रगल है, कैसे टूटे चावल खा खा के उन्होंने बच्चे पैदा किए और बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे तेल का हलवा बनाती थी, वो सारे स्टोरीज बहुत आने बाकी हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हर बार जब स्टोरी सुनाती हैं तो स्ट्रगल की कहानी उनकी चेंज हो जाती है। लेकिन माता जी एक चीज़ कभी नहीं बताती हैं, जो मेन उनको मोटिवेट करने वाली चीज़ है ऑडियंस को, कि वो रईस कैसे बनी। वो ये तो बताती हैं कि जैसे ही हमारा अनवांटेड चाइल्ड हमारे जीवन में आया, मतलब तीसरा छोटा लप्पू जीवन में आया, हमारी ज़िंदगी बदल गई। हमने घर ले लिया, हमने 6 फ्लैट ले लिए, हमने 2 स्कूल खड़े कर लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसकी लॉटरी कहाँ से लगी ये नहीं बताया माता जी ने। जबकि सबसे ज़्यादा लोग जो मोटिवेट होंगे, लोग जो सुनना चाहेंगे, वो यही सुनना चाहेंगे कि जो धतूरे के पेड़ आप उखाड़ती थी उस स्कूल में, वो बेच बेच के आप रईस हो गई, या उस जब पेड़ों को उखाड़ रही थी तो उसमें एक मटका भरा हुआ सोने का खजाना मिल गया आपको। जैसे रहता है ना, पहले पुराने लोग अपनी असरफियाँ और सोना ज़मीन में गाड़ के रखते थे, तो माता जी को एक मटका मिल गया। तो ऐसा कुछ खजाना मिल गया, या क्या ऐसा मिल गया कि माता जी रातों रात 80 रुपए के घर से 3000 रुपए के घर में चली गई। ऐसा क्या हुआ? जनरली जब कोई स्टोरी सुनाता है, आपने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी और वो सब देखे होंगे मूवीज़ में, या कोई किसी के यहाँ पे पॉडकास्ट देने आता है, सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस रहता है कि उन्होंने मेहनत कैसे करी और वो ऐसा कौन सा दिन था जिससे उनकी रातें और दिन बदल गए, उन पे पैसा आया, वो स्टोरी वो सुनाते हैं। लेकिन माता जी दुनिया भर की स्टोरी सुनानी है, सिर्फ वही नहीं सुना रही, और हमको सुननी है वो, क्योंकि हमको भी तो रातों रात ऐसे अमीर होना है ना। फिर हम भी ऐसे स्कूल में जाके रहेंगे, वहाँ धतूरे के पेड़ उखाड़ेंगे और एकदम से एक मटका हमको मिलेगा और रातों रात हम 6 फ्लैट खरीद लेंगे। तो आप लोग जो भी माता जी के भक्त ये वीडियो सुने, माता जी को जाके इस चीज़ पे फोर्स डालो कि भाई माता जी वो सुनाओ कि कौन सा गड़ा हुआ खजाना आपको मिला कि आप रातों रात अमीर हुई। अब माता जी ने अपना एक और एपिसोड छापा है, क्योंकि माता जी एपिसोड छापने वाली थी और भी एपिसोड आने वाला था, लेकिन बीचों बीच जो छोटा लप्पू है उसने कांड कर दिया। उसने जो प्रेगनेंसी है वो रिवील कर दी, इसीलिए माता जी की आत्मकथा की स्टोरी अब अधूरी रह जाएगी। अब माता जी डेली की डेली प्रेगनेंसी कंटेंट पे काम करेंगी कि कैसे मैंने छोटी बहू का हालचाल पूछा, मेरी छोटी बहू ने क्या खाया आज, मेरी छोटी बहू की तबीयत ठीक है कि नहीं। अब डेली सारे घर का वही कंटेंट चलेगा। लेकिन माता जी और पिताजी दोनों साथ में 9 बजे बैठ के ये शिक्षा दे रहे हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हालांकि उन्होंने सूर्योदय नहीं बोला था, कुछ और बोला था, वो मुझे बोलना नहीं आ रहा है। सूर्योदय बोला था जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने, हीटर अंकल ने। तो 9 बजे बोल रहे हैं वो बिस्तर में बैठ के कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और काम करना चाहिए, और खुद 9 बजे बिस्तर में बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम अभी अभी सो के उठे हैं। गजब गजब शिक्षा दे रहे हैं आप हीटर अंकल, गजब।
माता जी ने उसमें बताया कि शादी के बाद वो पहली बार माता जी के दर्शन करने गई थांबे वाली माता के, तब लप्पू उनकी गोदी में था। कैसे माता जी ये चमत्कार कैसे आया? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई किसी से सवाल पूछे कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि शादी पहले हुई कि लप्पू पहले आया। मतलब कैसे? माता जी कह रही हैं कि उनकी अप्रैल लास्ट में या मई में शादी हुई थी, जो अभी एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट की थी 33 वाली। तो इनके यहाँ पे इतना झोल है वही बच्चे पैदा करने में, बड़ा ही झोल है। जब अप्रैल में लगा लेते हैं चलो शादी हुई, फिर भी नवंबर में कैसे हो गया लप्पू, कैसे? और एक सबसे बड़ा झोल ये है कि माता जी कहती हैं कि धनतेरस पे पैदा हुआ, धनतेरस पे लप्पू पैदा हुआ, जबकि जो माता जी जन्म का सन बता रही हैं उस सन में धनतेरस 10 नवंबर को कभी पड़ी ही नहीं। और जो अभी छोटे लप्पू ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था वहाँ पे वो बोल रहा था कि हम 93 का बॉर्न हैं, हम 93 का बॉर्न हैं। भाई जब 92 में आंटी की शादी हुई है हीटर अंकल के साथ में, तो उसके बाद लप्पू आएगा, फिर जिज्जी आएगी, फिर छोटा लप्पू आएगा। 9 महीने के तो गैप से बच्चे होते हैं। तो भाई जब 92 से सीधे 93 में छोटा लप्पू कैसे आ गया? मतलब आंटी इतनी सुपर फास्ट थी कि 6 महीने में ही सारे कर डाले, कैसे? माता जी कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं, इनके यहाँ एज का कोई वो है ही नहीं। सब अपने आप को अंडर 20 रखना चाहते हैं कि देखो जी हम तो 20 के भी नहीं हुए। जैसे लप्पी कभी बड़ी नहीं हो रही है ना, सेम वैसे ही कोई लप्पी को 20 साल का बताता है, कोई 18 साल का, कोई 21 साल का, सेम वैसे ही ये अपने आप को। मुझे तो डाउट है माता जी भी अपनी शादी की सालगिरह गलत बता रही हैं। मतलब कैसे हो सकता है ऐसे कि 92 में अगर इनकी शादी हुई है तो 93 में सीधे छोटा लप्पू पैदा हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि मई में शादी हुई है तो जनवरी में जब ये पहली बार थांबे वाली माता के दर्शन करने गए थे तो लप्पू इनकी गोदी में कैसे आ सकता है? मतलब ऐसा चमत्कार तो सिर्फ भाई माता जी ही कर सकती हैं, इतना बड़ा चमत्कार। माता जी की स्टोरी में बहुत सारे छेद हैं अगर कोई ढंग से सुने। और फिर माता जी बोलती हैं तुम कौन होते हो हमारे घर में घुसने वाले? 70 छेद वाली स्टोरी माता जी आप ही सुना रही हो, आप ही सुना रही हो। कभी बोलती हो कि कब का जन्म है, कभी बोलती हो कब का जन्म है, कभी बोलती हो कुछ। एक सिर्फ इसके दो रीज़न हैं, दो रीज़न है। या तो लप्पू की एज छुपाई जा रही है, या फिर जो रहता है ना कि पुराने लोग बच्चे कभी पैदा होते थे और जो स्कूल में नाम लिखाने जाते थे तो उसमें कुछ भी डेट लिखा के आ जाते थे। या तो लप्पू कभी और पैदा हुआ है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डॉक्यूमेंट्स में अलग लिखवाई गई है। अब माता जी खुद ही समय समय पे कंफ्यूज हो जाती हैं कि मतलब कब पैदा हुआ है। कभी बोल देती है 6 महीने बाद हुआ, कभी बोलती है शादी के 1.5 साल बाद हुआ, कभी बोलती हैं कभी पैदा हुआ। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, अगर 92 में शादी हुई और 92 में ही लप्पू पैदा हुआ और 93 में छोटा लप्पू पैदा हो गया, तो ये जो जिज्जी है जो हमेशा हम इकलौती हैं, हम इकलौती हैं, हम इकलौती हैं, ये कहाँ से लटक के आई? पहले ऐसे कहावत बोलते थे ना, भाई बहन तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए, तुझे कचरे के डब्बे से। ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना माता जी, सच्ची सच्ची बता दो भाई, तुम्हारी स्टोरी में बड़े झोल हैं माता जी। अब माता जी जो स्टोरी अगला पार्ट सुनाने आएंगी, अब हम वही सुनना चाहते हैं कि जब छोटा लप्पू जब बड़ा लप्पू इनकी गोदी में था तो फिर जिज्जी कब आई? मतलब माता जी इतनी गरीब दिखाना चाहती हैं अपने आप को, इतनी गरीब। आप सोचो पुराने जो एपिसोड इन्होंने छापे थे उसमें अपने सास ससुर की इतनी गंदी गंदी वाली बुराइयां करी थी कि खाने को नहीं मिलता था, एक खटिया थी उसको भी निकाल के ले गए थे। वो सडनली खानदानी रईस बन गए, सेठ थे, सेठ। मतलब इतने बड़े सेठ थे गांव के कि किसी दूसरे के घर में अगर लड़की की शादी होती थी और बारात आती थी तो वो दूसरे की बारातों का भी खाना खिला देते थे। आप सोच रहे हो जो माता जी के अंदर धर्मार्थ और पुरुषार्थ और जो दया की भावना आई है वो अपने ससुर जी से आई है, वो अपने ससुर जी को देख के। हालांकि वो बात एक अलग है, जब हलवा बनाती हैं तो 2 प्लेट में ले जाती हैं और थोड़ा सा छोड़ के बोलती हैं इसमें से चारों बांट लेना। लेकिन
वो इतने रईस थे कि दूसरे की बारातों को खाना खिला देते थे। पहली बारातें होती थी ना, मेरी दादी बोलती है कि पहले जब बारातें आती थी तो वो 2-2 4-4 दिन रुक के जाती थी गाँवों में, और उनके पूरी पंगत लगा के मतलब लोग खाना करते थे। वो इनके ससुर जी कर देते थे। सोचो यार। फिर माताजी के जो ससुर जी थे वो गरीब हो गए। फिर माताजी के जो बच्चे आए वो गरीबी में पले। जब छोटा लप्पू आया तो एकदम इनके दिन रात चेंज हो गए। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आया, जब छोटा लप्पू पैदा हुआ वो साथ में सोने के कड़े पहन के आया था, या फिर वो साथ में एक मटका लेके आया था सोने हीरे जवाहरात से भरा हुआ। ऐसा क्या हुआ था? मेरा जो मेन दिलचस्पी है ना वो वही जानने में है कि आखिर माताजी एकदम से रईस हुई तो हुई कैसे। मेरे साथ में और कौन कौन जानना चाहता है। माताजी जो मंदिर के दर्शन करने गई वो ये बोल रही थी, इस बार हम घुसपैठिया की तरह दर्शन नहीं करेंगे, लाइन से दर्शन करेंगे। लेकिन माताजी ने सच्चाई नहीं बताई। घुसपैठिया तो वो इस बार भी बनना चाहती थी, बेशक बनती, लेकिन इस बार पुलिस का पहरा थोड़ा कड़क था। अब ऐसे थोड़ी होता है कि इतने बड़े जब क्रिएटर्स रहते हैं तो वो सिर्फ क्रिएटर्स मीट में अपने आप को ये दिखाते हैं कि देखो जी हम कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। पुलिस वाले थोड़ी ना इनके फुप्पा लगते हैं। पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले थोड़ी ना जानते हैं कौन लप्पू, कौन लप्पी, कौन खाजमाता, कौन छोटा लप्पू। वो नहीं जानते हैं किसी को। वो तो सीधा घुसपैठिया बनने की कोशिश करते, धै डंडा धै डंडा धै डंडा बजा देते इन लोगों के पीछे। इसलिए माताजी लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि इस बार पुलिस की व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा थी और पहले पुलिस की व्यवस्था होती नहीं थी, इसलिए घुसपैठिया ये बन जाते थे। और यही कारण था क्योंकि इनको आदत है हर जगह घुसपैठिया बनने की, इसीलिए घरों में घुसते हैं ये लोग। और सेम यही कारण है कि लप्पू 2-2 बार जाके तिरुपति बालाजी से वापस आ गए बिना दर्शन किए, क्योंकि वहाँ घुसपैठिया वाला काम होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पे या तो तुम 2-2 3-3 दिन तक, जब तक तुम्हारा नंबर आएगा, भगवान तुम पे कृपा करेंगे, तुम्हारे नसीब में दर्शन होंगे, या तो लाइन में लगो तुम लोग, या फिर वीवीआईपी दर्शन करने हैं तो उसके लिए पैसा लगता है। लेकिन लप्पू इतने गरीब हैं बेचारे कि जो आधा घंटे में 40-50 हज़ार कमा लेते हैं, सिर्फ शॉर्ट से $12,000 कमा लेते हैं, वो भगवान के मंदिर में जाके, भगवान के परिसर में जाके, जिस मंदिर में दुनिया आने को तरसती है, ड्रीम रहता है कि एक बार हमको तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाना है, वहाँ पे जाके इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि हमको दर्शन करने हैं तो चलो हम खर्च करके भी दर्शन करके जाएंगे, बट जाएंगे दर्शन करके अगर हम यहाँ तक आ गए ना। वो बिना दर्शन करे हुए भी वापस आ जाते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। ऐसे हैं ये रईस लोग। मतलब मैंने पहली बार ऐसे रईस देखे हैं जो क्रिएटर्स मीट करेंगे, लोगों को सोना बांटेंगे, अंगूठियाँ बांटेंगे, लेकिन जिसके लिए खर्च करना चाहिए वहाँ पे खर्च नहीं करेंगे। लोग एक बार वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना, जैसे तिरुपति बालाजी, कोई कहीं ऐसे बड़े बड़े जो मंदिर रहते हैं वहाँ पे एक बार पहुँच गए ना, वो ये भी सोचेंगे चलो मेरे 10 काम भी बिगड़ गए ना, बिगड़ जाने दो, बट मैं बिना दर्शन के यहाँ से अब वापस नहीं जाऊँगा। और ये लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है कि उस मंदिर में पहुंच के 2 बार बिना दर्शन के वापस आ गए, जबकि ऐसा नहीं है, हो नहीं सकते। बहुत आसानी से वहाँ पे भाई 10-10 11-11 हज़ार के वीवीआईपी पासेस मिलते हैं, वो खर्च करो और तुमको दर्शन हो जाएंगे। जो दर्शन तुम 2 दिन में करने वाले हो वो तुमको 3-4-5 घंटे में भी हो सकते हैं। लेकिन इतना पेशेंस नहीं है और इतना पैसा नहीं है, क्योंकि जब बिना उसके ही बकैती कर करके हम पैसा कमा लेते हैं तो भगवान वैसे भी साथ दे ही रहा है ना। देखो अभी छोटे लप्पू ने कितना कमाल कर दिया, सबको बैठे बिठाए नेग मिल गया। मतलब जो 1,500, 2,000, 3,000 पे बुआ जी अटकी थी, एकदम 60,000 व्यूज़ देख के बौरा गई होगी बुआ, तो आज रात भर नींद नहीं आई होगी। और जो माता जी 10-20 हज़ार में अटकी थी, 1.5 लाख व्यूज़। अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं, जो हमने लप्पी भौजी का एक इमोशनल वीडियो देखा है बड़ी मम्मी बनने वाला, उस पे लेकिन इंतज़ार करना मेरी वीडियो को। हाँ, और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको आत्मकथा आंटी की कैसी लगी और आपको क्या लगता है लप्पू 6 महीने में कैसे आ सकता है। मतलब मई में शादी होकर नवंबर में लप्पू कैसे पैदा हो सकता है। क्या आपके यहाँ आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ हो, तो ज़रूर मुझे बताना।
और हाँ, ये भी जवाब देना या आंटी से जवाब पूछ के आना कि मुर्गी पहले आई दुनिया में कि अंडा पहले आया, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।